इसमें हम कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं इसको? रियल नंबर्स। अब इसमें सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है, कहते किसे वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं जो हैं ये जो परमेय संख्याएं हैं और जो अपरमेय संख्याएं हैं, इन सारी संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जितनी भी परमेय संख्याएं हैं या जितनी भी अपरमेय संख्याएं हैं, इन सारी संख्याओं को मिलाकर क्या बनती हैं? वास्तविक संख्याएं बनती हैं, रियल नंबर्स बनते हैं। अब हम बात करेंगे कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परमेय संख्याएं वो होती हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। अब ये P और Q क्या है? ये P और जो Q है ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। दोनों क्या है? ये पूर्णांक। इंग्लिश में कहते हैं पूर्णांक को इंटीजर। और एक बात और याद रखना है कि जो Q है, जो हमारा हर वाला भाग है, ये कभी भी इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। कभी भी इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब ये P क्या है? ये अंश है, Q क्या है? हर है। तो ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में या अंश बटे हर के रूप में हम लिख पाए, ऐसी संख्याओं को हम परमेय संख्याएं कहेंगे। और एक बात याद रखनी है कि P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अब प्रश्न आता है कि पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक भी सब बच्चों को पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अगर हम इसकी संधि विच्छेद कर दें तो आ जाएगा पूर्ण अंक। जो अंक पूरे पूरे होते हैं या जो गिनती के अंक होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, वो पूर्णांक कहलाते हैं। अब पूर्णांक जो है ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं धन पूर्णांक और एक होते हैं ऋण पूर्णांक। तो यहां पर धन पूर्णांक कौन से हैं, ध्यान देंगे। धन पूर्णांक है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अब इसके ये धन पूर्णांक है और पूर्णांक में एक 0 भी हमारा इसमें सम्मिलित होता है, 0। अब ऋण पूर्णांक जो होते हैं 0 से पहले आते हैं तो